दोस्तों, आज हम आपको एक बिल्ली और शहजादे का वाकया सुनाने वाले हैं। बिल्ली ने शहजादे के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं। एक बार का जिक्र है, किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी। उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी। 2 बेटे तो बेइंतहा खूबसूरत थे और हुस्न पर नाजा भी थे, गुरूर करने वाले थे। लेकिन तीसरा बेटा बदसूरत था, उसका कद भी बहुत छोटा था। बादशाह अपने दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता था और अपनी शहजादी से भी, लेकिन वो उस छोटे कद वाले बेटे को निहायत हिकारत की निगाह से देखता था और उससे कहता, न जाने ये मेरी औलाद भी है या नहीं। 2 बेटे तो इतने दराज कद, इतने खूबसूरत हैं, जो देखता है बस देखता ही रह जाता है, पर मैं इसका क्या करूं, कहीं से भी ये शहजादा नहीं लगता। बेटा अपनी दानाई और अक्ल की बिना पर समझ जाता कि बाप ने उसे हिकारत से देखा है। एक दिन उसने अपने बाप से पूछा, बाबा जान, गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, मगर छोटे कद वाला बदसूरत अगर अक्लमंद हो तो वो हुस्न जमाल और लंबे कद वालों से बेहतर होता है। क्या ये दुरुस्त नहीं? कभी छोटी शय की कीमत बड़ी से बेहतर होती है। जैसे बकरी छोटी है मगर पाक है, उसको घर में रखना बेहतर है। पर हाथी बड़ा होता है, फिर भी मुर्दार और नापाक है। कोहितूर जमीन के दीगर पहाड़ों से छोटा है, मगर उसकी कद्र कीमत अल्लाह के नजदीक दीगर बड़े और कवी ताकतवर पहाड़ों से ज्यादा है। क्या आपने नहीं सुना कि कमजोर अक्लमंद शख्स ने एक मोटे बेवकूफ शख्स से कहा कि अरबी घोड़ा अगरचे कमजोर ही हो, मगर फिर भी तमाम गधों से ज्यादा शान और मर्तबे वाला होता है। बादशाह ने उसकी बातें सुनी तो कहने लगा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मुझे खुशी हुई, तुम्हारी बातें दानाई वाली हैं, समझदार हो तुम बहुत ज्यादा। अपने बेटे को इस बात पर उसने सराहा, जबकि उसके दीगर 2 भाइयों को उसकी बातों से बहुत सदमा हुआ, क्योंकि वो अपने हुस्न पर बहुत नाजा थे और गुरूर करते थे कि बादशाह उनको पसंद करता है और आगे जाकर वो अपने बाप की कुर्सी को यानी बादशाहत को संभालेंगे और ये छोटे कद वाला शहजादा नहीं। पर किसी को भी क्या पता कि कौन हुकूमत संभालता है और कौन बन जाता है गुलाम। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उस बादशाह पर उसके किसी दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, यानी मुल्क पर हमला हो गया। कोई भी शख्स मुकाबले पर उतरने के लिए तैयार नहीं था, यहां तक कि बादशाह के दोनों बेटे, जिनके पास आकर बादशाह ने कहा, जाओ, दुश्मन ने हमारे मुल्क पर हमला कर दिया है और इस वक्त तुम्हें बहादुरी दिखानी है और ये जंग जीतनी है। लेकिन जो शख्स सबसे पहले मैदान जंग में उतरा वो कोई और नहीं, इस बादशाह का बदसूरत और छोटे कद का बेटा था। वो दुश्मन को ललकारते हुए बोला, मैं लड़ाई के मौके पर पीठ फेर कर भागने वाला नहीं हूं। तो मुझे लड़ाई के वक्त खाको खून में लिपटा हुआ देखोगे, क्योंकि लड़ाई के दिन जो लड़ता है वो अपने खून से खेलता है और लड़ाई के वक्त मैदान जंग से भागने वाला पूरे लश्कर के खून का जिम्मेदार होता है। ये कहकर वो दुश्मनों पर झपट पड़ा और उनके कई सुरमाओं और ताकतवर लोगों को, बड़े बड़े सरदारों को कत्ल करके अपने बाप के पास वापस लौटा और अर्ज करने लगा, अब्बा जान, आपने मेरे छोटे कद कमजोर जिस्म को मेरी कमजोरी समझा। आपने समझा कि यह बदसूरत है और आपके दोनों बेटों के मुकाबले में बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। लेकिन यह हकीकत है कि पतली कमर वाला घोड़ा लड़ाई में जो काम करता है वो काम मोटा ताजा बैल भी नहीं कर सकता। बेशक मेरा जिस्म ताकतवर नहीं, लेकिन मेरे इरादे ताकतवर और मजबूत हैं, और मैं यही चाहता हूं कि आपके मुल्क पर कभी कोई भी शर ना आए। ये कहकर वो फिर से पलटा जंग के मैदान की तरफ कि अब्बा जान, अब मैं जा रहा हूं और देखिएगा सुरखरू होकर लौटूंगा। बादशाह उसको फक्र की निगाहों से देख रहा था और अपने दोनों बेटों को, जो कि डरे सहमे वहां पर खड़े हुए थे, उनको देखकर वो बोला, तुमसे ज्यादा कमजोर मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। देखो वो मेरा बेटा कैसे मैदान जंग में जा रहा है। दुश्मन के सिपाही तादाद में बहुत ज्यादा थे, जबकि उस बादशाह का लश्कर तादाद में बहुत कम था। उसके सिपाहियों ने दुश्मन की ज्यादा तादाद की वजह से भागने की कोशिश की, तो उस छोटे कद वाले शहजादे ने नारा बुलंद किया और कहा, ए बहादुरों, औरतों की तरह भागना मर्दों का काम नहीं है। तो मर्द बनो, अपने दुश्मन के सामने डट जाओ
और दुश्मन को मारो या खुद मर जाओ। उसका यह कहना था कि उसके लश्कर के सिपाहियों का हौसला बढ़ गया और उसने एक ही हमले में अपने दुश्मन के होश उड़ा दिए और देखते ही देखते वो जंग जीत गया। बादशाह के पास वापस आया और कहने लगा, अब्बा जान, आपकी दुआओं से हमारा मुल्क अब दुश्मनों के शर से पाक हो चुका है। अब कोई भी हमारे पास नहीं आएगा, कभी भी हमला नहीं करेगा। बादशाह ने आगे बढ़कर अपने उस बेटे का माथा चूमा और उसकी आंखों को बोसा दिया और उसको अपने गले लगाकर अपने उन दोनों बेटों की तरफ देखने लगा कि देखो, जिसको मैंने खोटा सिक्का समझा वही हीरा निकला। अब उसकी तवज्जो और मोहब्बत अपने उस छोटे बेटे पर ज्यादा हो गई, यहां तक कि उसने अपना जानशीन और अपने बाद हुकूमत का वली अहद मुकर्रर कर दिया। यहां पर वो जो दो भाई थे वो तो पहले ही उससे हसद करते थे, लेकिन उस वक्त ये इत्मीनान होता था कि अब्बा जान उनसे प्यार करते हैं। लेकिन अब तो बादशाह की नजर छोटे बेटे पर हो गई थी, यहां तक कि उसे आने वाले वक्त में मुल्क का बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। अब तो उसके भाइयों ने उससे मजीद हसद करना शुरू कर दिया और सोचने लगे कि इसके होते हुए हम तो कभी भी मुल्क पर हुकूमत कर ही नहीं सकते। इसने तो हमारे बाप को ही हमसे छीन लिया, हम इसको मार देते हैं। अब एक दिन मुल्क में फतेह हासिल होने की खुशी में बादशाह ने अपने छोटे बेटे के लिए एक बहुत बड़ी तकरीब का एहतमाम किया और उस तकरीब में मुल्क के बड़े बड़े उमरा और रईस लोग और बड़े बड़े ओहदेदार शामिल हुए। बादशाह ने ये खास दावत अपने छोटे बेटे के लिए दी थी, इसलिए उसको एक खास कुर्सी पर बिठाया गया, जो कि वली अहद का ऐलान भी उसने करना था। यहां पर उन दोनों भाइयों ने सोच लिया कि हमें आज के दिन ही अपने भाई का काम तमाम करना होगा। क्या किया जाए ऐसा कि ये मर जाए और किसी को पता भी न चले, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो जो मंसूबा बना रहे थे उस मंसूबे को उनकी बहन ने सुन लिया। वो बहुत परेशान हो गई, किस तरह अपने छोटे भाई को भला मैं बचाऊंगी, किस तरह उसके खाने में जो जहर मिलाया जा रहा है उस खाने को उसके सामने से हटाऊंगी। उस वक्त शहजादी को सबके सामने आने की इजाजत नहीं थी, वो सामने आ भी नहीं सकती थी और किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसी वक्त उस महल के दरबार में एक बिल्ली आ गई। न जाने वो बिल्ली कहां से आई थी और जैसे ही शहजादे के सामने खाना रखा गया और वो लुकमा उठाने ही वाला था, उसी वक्त उस खाने पर वो बिल्ली टूट पड़ी। जब खाना नीचे गिरा तो उस बिल्ली ने वो खाना खाना शुरू कर दिया और जैसे ही बिल्ली ने अपना पहला निवाला खाया, वो बिल्ली तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, यानी उस खाने में जहर मिला हुआ था। बादशाह ने जोर से ऐलान किया, किसने ये नापाक हरकत की, किसने हमारे बेटे के खाने में जहर मिलाया। उसी वक्त शहजादी की आवाज आई, अब्बा जान, गुस्ताखी की माफी चाहती हूं, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूं। आपके दोनों बेटे जिन पर आपको बहुत नाज था, लेकिन जब आप अपने छोटे शहजादे के करीब हुए और उसकी मोहब्बत में आज आपने इस दावत का एहतमाम किया, तो इस तकरीब में जो खाना पेश किया गया है, इन्होंने उस खाने में जहर मिला दिया। ये मारना चाह रहे थे मेरे छोटे भाई को, लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी। और आप देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह आपके छोटे बेटे को बचाना चाहा और ये बिल्ली न जाने कहां से आ गई। अगर ये खाना नहीं खाती तो आज आपका बेटा आपके सामने नहीं होता। जिसने इतनी बड़ी हुकूमत को बचाया, जिसने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, उसी बेटे को आपके ये शरपसंद बेटे मारना चाहते थे। इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बादशाह का गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। वो सजा उनको देने ही वाला था कि छोटा बेटा आगे आया और उसने कहा, अब्बा जान, ये भी आपके बेटे हैं। ये तो अल्लाह ताला का फजलो करम है कि उसने मुझे बचा लिया और मैं बच गया, पर इनको एक मौका जरूर दे दें। हो सकता है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और ये सुधर जाएं। बादशाह ने अपने छोटे बेटे की बात को सुना तो उन शरपसंद बेटों को देखकर वो कहने लगा, तुम इससे हसद करते थे, इसको मारना चाहते थे, इसके खाने में तुमने जहर मिला दिया, पर अल्लाह ताला का रहम देखो कि ये मेरा बेटा आज महफूज है और इसी के कहने पर मैं तुमको सजा नहीं दे रहा हूं, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। तुम दोनों को यहां से अब जाना होगा। वो दोनों वहां से अपना मुंह लटकाए हुए चले गए।
और बादशाह हंसी खुशी अपने उस छोटे बेटे के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।